एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। परमात्मा मुक्ति की इच्छा और इसकी पूर्ति गुरु प्रसाद से होती है, सतगुरु की कृपा से होती है, मेहनत से नहीं। आज का 9वें महिला का श्लोक 34वां। यतन बहुत मैं कर ही रहे हो, मैंने बहुत यतन किया, कर रहा हूं, मिटे न मन को मान। मन का मान लेने का स्वभाव नहीं मिटा। मन का मान नहीं मिटा। कई बार बाहर से हाथ जोड़ लेते हैं, आगे के बजाय पीछे बैठ जाते हैं, पर ये भी मान पाने के लिए। ऊपर से विनम्र, ऊपर से निर्माण दिखने पर भी मन का मान नहीं जाता। गुरु महाराज साधक के मन का चित्रण कर रहे हैं। यतन बहुत मैं कर ही रहे हो। जो यतन नहीं करते, मन के मान के पाने की कोशिश करते हैं, पूरा करने में लगे हैं, उनकी बात यहाँ नहीं है। वो तो इसकी पूर्ति में लगे ही हैं। मान पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पर उस साधक के मन की दशा बताते हैं गुरु महाराज, जो मन के मान के समाप्त करने का यत्न कर रहे हैं। साधु महात्मा चाहते हैं कि निर्माण हो जाए, मान की इच्छा हमें न सताए, मान हमको इस प्रपंच में न लगाए। कई लोगों ने ये भी कहा है, कई संतों ने, कि कंचन तजना सहज है। अर्थात लोभ का त्याग भी आसान है, सहज तिया का ने। स्त्री का आकर्षण, काम, ये भी छोड़ना सहज है। सहज नहीं है, ये ध्यान रखना, आसान नहीं है। स्त्री या पुरुष के प्रति, अपोजिट के प्रति जो प्रियता है, वो आसान तो नहीं है। फिर भी संतों ने कहा है सहज है। कंचन का त्याग सहज है, कामनी का त्याग सहज है। ये उनकी बात है जिन्होंने इसे छोड़ दिया, सहज हो गया। फिर भी संतों ने कहा कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, पर मान, बड़ाई, ईर्षा, ईर्षा। एक दिन मैंने कहा था कि कितना मान मुझे मिल जाए, कितना भी मिल जाए, कितना भी, पर किसी और को मिले तो तकलीफ होती। ये नहीं कि इतना मैंने पा लिया, थोड़ा पड़ोसी को मिल जाए। या पड़ोसी को मिल रहा तो मुझे परेशानी ना हो, इतना तो मेरे को मिला हुआ है। जो लोग मान को से मुक्त होना चाहते हैं, उनका गुरु महाराज चित्रण कर रहे हैं।
मान पाने में तो लगे पड़े हैं लोग और जिंदगी बीत जाती है, उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये पूरा नहीं हो सकता। काम को भी दुष्पूर कहा है, दुष्पूराण नहीं लक्ष्य। काम दुष्पूर है, इसको कोई पूरा नहीं कर पाया। मान तो और खतरनाक है। काम तो बुढ़ापे में चलो चला भी जाए, मान तो बूढ़े को भी बहुत परेशान करता है। बैरागी लोग पैसे को हाथ लगाना बंद करते हैं, स्त्री को देखते नहीं, आंखों में पट्टी बांधते हैं, व्यवस्था कर दी दिखाई न पड़े। लेकिन क्यों न दिखाई पड़े, कहीं ना कहीं काम के पैदा होने का खतरा है। कचरे को देख करके कोई काम पैदा होता है, कचरे से कोई लोभ पैदा होता है, मूल्यवान को देखकर लोभ होता है। तो गुरु महाराज यहाँ जिक्र नहीं कर रहे, यहाँ तो मान का कर रहे हैं और साधक के मन का, जिज्ञासु जो कल्याण चाहता है वो बेचारा दुखी है। देखो, जो मान पाने में लगे हैं वो तो पाते हैं, फिर पाते हैं, फिर पाते हैं, फिर पाते हैं, जिंदगी मान पाने में ही लगाए रहते हैं, बिजी रहते हैं। उनके पास और कोई काम नहीं मान पाने का। पर जो मान से मुक्त होना चाहते हैं वो भी काम में लगे। फुर्सत नहीं है, अभी हम भी काम में लगे। हमें भी अपमान, मान, पीछे लगा है। ध्यान में क्या देखना है? ध्यान में देखना है कि क्या मान की इच्छा ही दुख नहीं है? क्या मान की इच्छा ही जिंदगी में अधूरापन नहीं है? आपकी परेशानी क्या है? क्या कमी है? और कुछ नहीं, सिर्फ मानना चाहो। चलो स्त्री चाह लो, मैं उल्टा बोलता हूं, स्त्री चाह लो, पैसा चाह लो, और चाहो, मानना चाहो। कई बूढ़े आश्रमों में रहना चाहते हैं, तो मैं मना करता हूं, क्योंकि हो सकता है मान यहां भी न मिले। और बूढ़ों को सबसे ज्यादा तो मान ही चाहिए, और माने के कारण बच्चों से बिगाड़ लेते हैं। मान नहीं पाने की बड़ी पीड़ा है। अभी एक दिन अखबार में पढ़ा था कि नाना नानी और दादा दादियों का सम्मान किया गया। अमेरिका में एक दिन मदर डे होता है, एक दिन फादर डे होता है, और बड़ा धूमधाम से मनता है। क्या जरूरत है इसकी? हमारे देश के माता पिता का कोई मदर डे फादर डे नहीं होता। बच्चे मान दें बहुत अच्छी बात है, पर मान की तुम्हें भूख क्यों है? गुरु महाराज कह रहे हैं साधक के जीवन को कि क्या करूं, यतन बहुत मैं कर ही रहे हो,
मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूं, मिट्यो न मन को मान। मन के मान की भूख मिटी नहीं, मन की नहीं मिटी। कई बार बाहर से बड़े लोग विनम्र हैं, उनको देख के लोग खुश होते हैं, और जब उनको त्याग से, विनम्रता से मान मिलता है तो वो भी खुश होते हैं कि हम सफल हो गए मान पाने में। देखो, मान पाने के कई रास्ते हैं। सीधा मूर्ख सीधा सीधा मान चाहता है। मूर्ख आदमी मान चाहता है तो पता चलता है कि मान का भूखा है। जब आगे आगे फोटोग्राफर के आते हैं तो हम जान जाते हैं मान का भूखा है। पर एक पीछे खड़ा होता है, आगे नहीं आता है। पर इस त्याग के बाद भी मान चाह लेता है कि तब भी देखता है कि मेरे पीछे खड़े होने से इज्जत बढ़ी कि घटी। पीछे जाके भी देखता है कि कहीं से मान की थाली आ रही कि नहीं। गुरु महाराज ये झूठी नाटक की बात नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं मन की बात है। यतन बहुत मैं कर ही रहे हो, यतन भी करता हूं कि निर्माण हो जाऊं, शांति मिल जाए। निर्माण बहुत ऊंची पद है, बड़ी ऊंची। अब ब्रह्मज्ञानी के लिए भी गुरु ने कहा ब्रह्मज्ञानी ऊंच से ऊंचा, इससे ऊंचा कोई होता ही नहीं। पर अपने मन में सबसे नीचा, सबसे नीचा होना अलग है, नीचे में राजी होना। नीचे तो बहुत है, बहुत लोग हैं नीचे जिन्हें मान मिला नहीं है, पर नीचे होने में खुश नहीं। यदि मान न पाने वाला भी खुश हो तो दुखी कौन कर सकता है। हम लोग साधु बनते हैं ना, आधे से ज्यादा हम लोग इसीलिए मौज में है कि हमें मान मिलता है। मैं व्यास गद्दी से बोल रहा हूं, साधु को मान मिलना बंद हो जाए तो आधे लौट जाएंगे घर। कथाओं में मान मिलता है, उपासना तो सिर्फ मान की चल रही है। पर जो चाह रहे हैं, जिनके विवेक है कि निर्माण कैसे हो जाऊं, ये मान की इच्छा कैसे मर जाए, क्यों मान चाहता हूं, ये क्यों मिटती नहीं, उन लोगों ने, ये उन लोगों की मन की बात है कि मिट्यो न मन को मान। जतन किया पर क्या हुआ, जतन से और बढ़ गया। कह रहे ये मान चाहता है, देखो मैं नहीं चाहता। विक्की क्यों बताता है मैं नहीं चाहता? मैं मान का भूखा नहीं हूं, मुझे मान नहीं चाहिए। कई बार हम लोग कहते हैं हमें नहीं मान की भूख नहीं। अब काहे की भूख है तू यही बता दे। मान की भूख नहीं है तो परेशान काहे को है? ये जो मान के भूखे नहीं है, ये इनकी भूख बड़ी पेचीदा है, जल्दी समझ में नहीं आती। शायद वो भी नहीं समझ पाए कि मैं माने का भूखा हूं। और एक तो कह दिया, बड़ा मजेदार बात है, और ठीक ही कहा होगा, साधुओं को खूब जानता होगा। कहता है साधु रोटी का भूखा नहीं है, काहे का सिर्फ मान का भूखा है।
ये घर के माता पिता ना, रोटी की कमी नहीं है, मान के भूखे हैं। जितने माता पिता दुखी है ना, अरे मरने दे, नहीं मान देते। शरीर का निर्वाह हो रहा है, भगवान का सुमिरन कर। आश्रम में आके कोई भगवान का सुमिरन करना चाहे, देखो दोनों हाथ उठा के कहता हूं, तो आश्रम खाली है। पर सुमिरन के लिए कोई नहीं आएगा। यहां भी कहेगा उसको पहले रोटी दी, मुझे पीछे दी, उसको कमरे में दिए, मुझे लाइन में लगना पड़ा। तुमको बूढ़ों को रख कर एक स्यापा हम और कर ले। पंजाबी जान गए स्यापा। ये बूढ़ों का रखना समस्या है। बूढ़े आज स्वर्ग में रह सकते हैं। आज 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 तुम्हें कोई नरक में डालता है क्या? तुम्हारी ही इच्छाएं तुम्हें नरक में डाले हुए हैं। आज मुक्त हो जाओ, नर नारायण हो जाए। पर नारायण कब हो जाए? जब नारायण को भी किसी से कुछ पाने की इच्छा न रह जाए। यदि नारायण भी चाहने लग जाए तो नर हो जाएगा। एक बार साईं बाबा का उत्तर मैंने पढ़ा, सत्य साईं का। किसी ने पूछा, तुम अपने को भगवान क्यों कहते हो? वैसे तो वो कहते हैं कि नहीं कहते मुझे नहीं मालूम, पर पत्रकारों ने पूछ लिया तो कहते हैं man minus desire is equal to God. God plus desire is equal to man. नारायण को भी इच्छा हो जाए तो नर हो जाएगा। नर इच्छा से ही, नारायण इच्छा से ही नर हो गया है, और नर इच्छा छोड़कर ही नारायण हो सकता है। बहुत ब्रह्म ज्ञान की बातों से नहीं, प्रैक्टिकल। आज नारायण हो जाओगे, आज, और नारायण होकर जाओ। भीख मांगना छोड़ो, शहंशाह हो जाओ। या और भी एक रास्ता है, भीख मांग के खाओ और कुछ न मांगो। पेट के भूखे होने से तुम दरिद्र नहीं हो। फिर सुन लेना सब, जिसको रोटी नहीं मिलती वो उतना बड़ा दरिद्र नहीं है। सबसे बड़े दरिद्र है कि कमी कोई नहीं है फिर भी भिखारी है। दरिद्र आप ऐसे देखते हो कपड़ों से, दरिद्र भी देखना नहीं आता। मेरी समझ में बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, फलाने ढिमाके, दरिद्र देखना जानो, और शहंशाह क्या होता है इसे देखना तो जानो। छोटी छोटी इच्छाएं तुमको दरिद्र बनाए हुए, और इच्छाएं सारी छोड़ दी। धन की छोड़ दी, स्त्री की छोड़ दी, आश्रम नहीं बनाया। पर उस साधु को देखना, दूसरे साधु से चिढ़ता है। उसके पास लोगों को जाते परेशान है कि इतना मैंने त्याग किया, फिर भी दुकान उसकी जम रही। अपने मन को देखो। लोग कहते हैं हम अपने मन के साक्षी हैं। अभी तक तो मुझे बड़ी मुश्किल पड़ रही है साक्षी होने में। मन का साक्षी होना खेल है।
मन के ही तो साक्षी नहीं हो। देखो तो तुम क्यों दुखी हो, साक्षी हो, पता है क्यों दुखी हो। कई लोग पूछते हैं स्वामी जी हमें गुस्सा क्यों आता है। मैंने कहा किसी ज्योतिषी से पूछेंगे गुस्सा क्यों आता है। तुझे ये भी पता नहीं है कि तू क्या चाहता है इसलिए आता है। तू कामनाओं से भरा हुआ है इसलिए आता है। कामात क्रोधो विजायते। लोग कहते हैं मैं क्यों क्रोध आता है। अब इससे ज्यादा मूढ़ धरती पर कोई है। इससे ज्यादा मूढ़ महामूढ़ कि जिसे अपने क्रोध का पता नहीं क्यों आता है। हमें विक्षेप आता है, हमें पता है, हम बता देते हैं सब हमें कि जो हमें नहीं पसंद तुम करते हो हमें आता है, तुम्हें नहीं पता। हमें बच्चों से क्रोध क्यों आता है, तुम्हारे मन के नहीं है, तुम्हारे मन का काम नहीं करते, तुम्हारे मन की कोई सोच है, कोई इच्छा है। तुम मान चाहते हो, वो मान नहीं देता, तुम्हें बच्चा बुरा लगता है। भय क्यों लगता है, तुम जीना चाहते हो और मौत होएगी। भय क्या है, तुम धनी रहना चाहते हो, रहने की आसार दिखते नहीं, डर लगता है। क्यों भय होता है। और अंत में बताऊं, तुम अपने अलावा कहीं से बड़े होना चाह रहे हो और से मान चाह रहे हो। ब्रह्मज्ञानी इतना अपने को मान देता है, इतना इतना बड़ा ब्रह्मज्ञानी, आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी इतना अपने को इतना अहंकारी है, इतना बड़ा है कि किसी से छोटा मानते ही नहीं। और दूसरी बात, तुम्हारे प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं समझता। जो दूसरे के प्रमाण पत्र का भूखा है वो रोता ही रहेगा। आज से तुम किसी से प्रमाण पत्र न चाहो अच्छे होने का, किसी से देखना मत कि ये मुझे क्या समझता है। देखो मैं सूत्र दे रहा हूं, किसी की तरफ न देखना कि ये मुझे क्या देखता है। तुम दूसरे की तरफ देखते हो कि नहीं। एक रोटी देख के, खाते देख के लालच आता है, कुत्ता रोटी देख के मन करता है। तुम मान के लालची हो। रोटी के भूखे की व्यवस्था सरकारें कर रही हैं, बड़ी सेवा कर रहे हैं, बड़ी समाज लगा है गरीबों की गरीबी दूर करने का। हम भी गरीबों की गरीबी दूर करने का काम कर रहे हैं। जान रहे हो कौन सी गरीबी। तुम्हारा भिखारीपन मिट जाए, तुम शहंशाह हो जाओ, किसी की तरफ न ताको कि ये मुझे मान देता है कि नहीं। इतना बड़ा साधु हो के फिर भी दूसरे की तरफ ताकता है। ऐसे साधु के मैं दर्शन करना चाहूंगा जो किसी की ओर, जिसकी किसी से पाने की कोई अभिलाषा नहीं, चाहे फिर वो आश्रम में रहता हो चाहे उत्तराखंड में। कहते मैंने बहुत यत्न किए पर मन का मान जाता नहीं है। दुर्मत से नानक फंसे बंध्यो, फंसे दुर्मति में फंसा हुआ। ये दुर्मति है, जो इच्छा पूरी नहीं होनी, अभी भी इच्छा है। भूख लगी खा लो, ठंडी लगी ओढ़ लो। ये दुर्मति है कि जो इच्छा मान की कभी पूरी हो सकती नहीं है, फिर भी लगा पड़ा है, आज तक कभी उससे हटा नहीं। इस विषय में तो मुझे भी सोचना पड़ेगा कि मैंने पीछा छुड़ा पाया कि नहीं।
सोचिए, मंदिर चले गए, बात खत्म नहीं होती। हमारे गुरु महाराज आगे कहेंगे, स्नान करता है, तीर्थ करता है, व्रत करता है और मन में गुमान करता है, फिर देखता है कि यज्ञ करके लौटा हूं, हाँ इतना बड़ा आश्रम है। कभी कभी मैं पूछता हूं तुम कहां से आए हो, तो ये नहीं बताते, कहते मैं एमए पास हूं। अब बताओ, मैं पूछता कुछ तो उत्तर कुछ दे रहा है। जो भरा बैठा है वही तुझे उड़ेलना है, उल्टी करना है। मैंने पूछा तुम कब जाओगे, वो कहते मैं पटियाला से आया। बताओ, ये कोई उत्तर होते हैं? इतना भी नहीं सुनते कि मैं क्या पूछ रहा हूं। कहते हमें तो जो भरा पड़ा है वो निकालना है। तुम भरे बैठे हो, कुछ कहना चाहते हो। बिन विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। बिन विवेक संसार घोर निधि, ये मान अपमान लाभ हानि, ये यही भवसागर है। इससे पार विवेक ही जा सकता है, अंधा नहीं जा सकता। अंधा कहा है, जो लगे पड़े हो अंधे हो, आंख तो है ही नहीं। फूटी आंख विवेक की, आंख विवेक की फूटी है। सूझे नहीं गोविंद, गोविंद नहीं नजर आता, परमात्मा नजर नहीं आता, आंखें फूटी है। और ये अंधेर दिखता ज्यादा है। आपने सुना होगा बहरे को ज्यादा सुनाई देता है। कान वाले सिर्फ उतना सुनते हैं जो कहा जाता है, और जिनके कान ठीक ना हो वो भी सुन लेते हैं जो नहीं कहा गया, इसलिए ज्यादा सुन लिया। प्रकाश में आंख वाला उतना ही देखता है जितना है, अंधेरे में ज्यादा देख लेता है जो है नहीं। अंधेरे में ज्यादा दिखना चाहिए कि कम? कम दिखना चाहिए। अंधेरे में सांप दिख जाता है। बहरे लोग सुन लेते हैं जो हमने नहीं कहा। कहते तुमने हमको ये कहा, हमने कहा ही नहीं, कहने हमने तो सुना। बताओ, मूर्ख लोग ज्यादा समझदार हैं। बताओ, जो तुमने नहीं समझाया वो भी समझते। आप सब ज्यादा ही समझदार हो। ये ज्यादा समझदार भी दुखी रहते हैं, दूसरे के मन की समझ जाते हैं। और देखो, उसको हमारे संतों ने मूढ़ कहा कि दूसरे के मन की समझ जाता है, अपने मन की आज तक नहीं समझी। गुरु महाराज के मंत्र, दुर्मत सो नानक फंस्यो, राख लियो भगवान। ये भक्ति, प्रभु बचाओ, प्रभु रक्षा करो, मुझे रख लो, अपरी शरण में रख लो राम, मुझे अपना बना लो। मैं तो वासनाओं के कारण मान का हो गया, मेरी नजर मान पे जा रही है। हे प्रभु तुम बचाओ तो बचूंगा। यह है भक्ति। मुझे लड़का दे दो, मुझे फलाना दे दो, प्रभु मेरी मान की भूख मिटा दो, मुझे अपनी शरण में ले लो। जन्म जन्म का भूखा मेरी भूख मिटा दो। प्रभु भगवान मुझे रख लो, मुझे इच्छाएं नहीं रहने देती आपके पास।
दिन भर और के साथ बैठता हूं। उपासना, भगवान के पास बैठना, भगवान के पास रहना, भगवान की जरूरत मालूम पड़ना। एक ये भी प्रसंग आ गया तो कह दूं, भगवान के पास रहने की इच्छा नहीं है। भगवान रख लेना तो तुम कहोगे यहां क्या करें। पिता के पास नहीं बैठने का मन, बेटे टीवी के पास बैठे। जिसने जन्म दिया, जिसे चिंता है बेटे की, वो बेटा बाप के पास बैठा, मां के पास नहीं, पिक्चर के पास बैठा है। मेरे चेले मेरे पास नहीं बैठते, मैं अच्छा नहीं लगता, भगत अच्छे लगते। हम अब यदि मैं झूठ बोलता हूं तो कल मेरे को फांसी चढ़ाए चेले। तुम भी, तुम्हें भगवान अच्छे लगते हैं। गोस्वामी जी इतने बड़े भक्त कहते हैं, जो मुहि राम लागते मीठे, पहचान, जो मुहि राम लागते मीठे, तो नौ रस खट रस हो जाते सब फीके, जो मुहि राम लागते मीठे। परमात्मा प्रिय लगते तो वस्तुओं की भूख, भूख भर को रोटी चाहिए, उपयोग को धन चाहिए, हमें दिखाने के लिए धन नहीं चाहिए। मैं प्राय प्रवचन में कहता हूं, लोग कहते हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। खाते समय कोई और होते होंगे, मैंने नहीं देखा। खाने के लिए दांत और दिखाने वाले तो देखे ही है। ऐसे ही हम जब लोगों के यहां जाते हैं ना, तब कुछ दिखाने की कोठी है, कुछ रहने की। दिखाने का धन है। आपके पास दिखाने वाला धन तो नहीं चाहिए। सब हाथी है, सब हाथी। दिखाने को चाहिए। हम दिखाने में मरे जा रहे हैं और अंदर भूखे हैं। खाने का कुछ नहीं, दिखाने का सब कुछ। तृप्त होने के लिए प्रभु चाहिए, पर हमें प्रभु चाहिए नहीं। बधाई है यदि ये समझ सको। एक दिन लाइन बोला था, समझ सको तो ये समझो, सतगुरु ढिग जाना पड़ता है। और कुछ नहीं समझ आए तो सदगुरु के पास जाओ, और वो भी समझ लेने जाओ। वो सिर पर हाथ रख दें तो अच्छी बात है, पर कई लोग तो बड़े जबरदस्त हैं। आए, हमारा हाथ पकड़ा, ऐसे हमसे प्रतीक्षा भी नहीं कि सिर पे हाथ, अपने आप पकड़ के रख लिया। अब दूसरे लोग देखे, मैं झूठ नहीं बोलता, राम की सौगंध है, मेरा पैर पकड़ा, अब पैर खींच के, अब टूट जाए चाहे कुछ हो जाए, उसने पैर खींचा, अपने सिर पे लगा लिया। हाँ, एक जगह मेरे परिचित संत ने कह दिया, स्वामी जी सिद्ध हैं, इनका रोआ, इनका बाल यदि मथानी में बांध लोगे तो कभी दूध की कमी नहीं पड़ेगी, और यदि इनका बाल भुजा में बांध लोगे तो कुश्ती कभी नहीं हारोगे। इनका बाल तिजोरी में रखो, धन कम नहीं पड़ेगा। मैं भागा फिरूं, वो तोड़ने को फिर। तुम मेरे बाल नहीं उखाड़ते हो, पर तुम भी कुछ उखाड़ने को थोड़ी रुके हो। तुम्हारा लाभ होता हो तो हमें खा जाओगे।
क्या है दुनिया? समझ का दिवाला निकला हुआ है। ऋतंभरा कभी कभी कहती है, जो साथ वाले थोड़ा ढीले, तो ये कहती इनकी अपर स्टोरी खाली है, माने दिमाग। अपर स्टोरी का मतलब नीचे वाला है, ऊपर वाला है ही नहीं। तो ज्यादातर लोगों की अपर स्टोरी खाली है, समझते दिमागदार है। यदि सब समझदार हैं तो भगवान क्यों बुद्धि देते हैं? फिर गुरु मत के प्रचार की जरूरत क्या है? यदि सबके पास मति है तब गुरु मत का प्रचार क्यों? असल में जितने बुद्धि लिए फिरते हैं, मूर्खता लिए फिर रहे हैं। हमारे ग्रंथ कहते हैं असुचि में सुचि बुद्धि है, अनात्मा में आत्म बुद्धि है, दुख में सुख बुद्धि है। ये विपरीत बुद्धि को तुम्हें बुद्धि लगती है। रात को सपनों में भी लगता था हमारी बुद्धि है। अब सोए आदमी की जितनी बुद्धि है वो क्या है? स्वप्न में बुद्धि थी, भागते थे, बचते थे, लड़ते थे। चोरी करने वाले की बड़ी अकल है स्वप्न में, जागने की नहीं। किसे अकल कहते हो? संसार के काम की चतुराई का नाम बुद्धि है। अपना जो कल्याण न कर सका उसे बुद्धिमान कहना चाहिए। आपको तो एक आदमी मैंने सुना, और दिन में लालटेन जलाए फिरता था। दिन में, रात को तो लालटेन जलाना चाहिए। किसी ने पूछा तुम दिन को क्यों जलाते हो? क्या मैं मनुष्य ढूंढ रहा हूं। कहीं तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते? हम उनको ढूंढते हैं जो भगवान के भक्त हैं। हम उन्हें ढूंढते हैं जो भगवान के भक्त होना चाहते हैं। हम उन्हें ढूंढना चाहते हैं, सच बताएं, जो मुक्त होना चाहते हैं। ये मुक्ति साधना शिविर है। हम उनको ढूंढ रहे हैं जो सचमुच मुक्त होना चाहते हैं। अभी गुलामी से, रोटी की गुलामी से नहीं, कामना की गुलामी से, कपड़े की गुलामी से नहीं, मान की गुलामी से, पुत्र नहीं, पत्नी नहीं, काम की गुलामी से। छूट जाओ। ये मुक्ति साधना शिविर तुम्हारे जीवन को मुक्त कर सके, या मुक्ति की दिशा में सोचना प्रारंभ हो सके। मुक्ति की दिशा में सोचना। आंखें बंद करके क्या बनता है? दो घंटे आंखें बगला सी बंद कर ली, वही मान, वही ईर्षा, वही दोष। इसलिए तुलसीदास कहते हैं, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन, हरि गुरु करुणा बिन। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन, विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। तुम अपने आप गंगा नहाते हो, अपने आप मंदिर बना लेते हो, एक और अहंकार पाल लेते हो। इस नासमझी का अंत, व्यर्थ की कामना से छुटकारा। कुत्ता बाहर रस्सी में बंधा होता है, जानवर बाहर रस्सी में बंधे दिखाई देते हैं। तुम्हारी रस्सियां बड़ी सूक्ष्म है।
बंधे पड़े हो, उनसे खुल जाओ। कैसे समझाऊं? कबीर साहब कई जगह कहते हैं, क्या करूं में भांग पड़ी है। कहीं कहते सब जग अंधा मैं के ही समझाऊं। गुरु महाराज कहते हैं ये अंधे फंसे पड़े हैं, क्या करें? कोई गुरुओं की सुनता है क्या? कोई कृष्ण की सुनता है क्या? तुम सुन रहे हो क्या? नहीं काम बने तो तुम भी गुरु महाराज की इस प्रेरणा को कि जब तुम्हारा नहीं मन मानता तो मेरा मन हरिजू हठ न तजे। हे प्रभु मेरा मन हठ नहीं छोड़ता। कहो न प्रार्थना, ऐसे ही आरती उतार के चले जाते हो। कभी भगवान से कहा कि हे प्रभु मेरा मन हठ नहीं छोड़ता, मेरा मन जिद्दी है, चाहने पर मानता नहीं। कहो भगवान से। भगवान के सामने जब दिल से प्रार्थना करोगे ना, भगवान तुम्हें मुक्त कर देंगे। पर प्रार्थना तुम और सब चीजों की करते हो, अपनी मुक्ति की प्रार्थना नहीं करते। अब तुलसीदास तो 2 कदम और आगे, वो कहते मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। हाँ, वो कहते मुक्ति नहीं चाहिए, प्रभु मुझे अपनी भक्ति दे दो। प्रभु की भक्ति मांगो, प्रभु से मुक्ति मांगो, प्रभु से साधना का बल मांगो। अपना कम पड़ गया, निर्बल कब बनो? ये निर्बल है, ये निर्बल कह रहा है कि प्रभु मेरा मन मानता नहीं। प्रयत्न किया पर फिर भी मान नहीं छोड़ता, मान से छुटकारा नहीं। अब इससे भगवान की जरूरत पड़ी है। आप जब तक साधना करके हारोगे नहीं, भगवान के बल की जरूरत नहीं। जब आप हारे अनुभव करो तब भगवान से कहो कि भाई मैं तो इतना ही, मैं अपनी ओर से तो यहीं तक कर सकता था, अब आपका काम है, मेरा काम खत्म, अब आप संभाल लो। तुम द्रौपदी बन जाओ, पर पहले चीर पकड़ो, हरण से बचने की कोशिश करो। जब राक्षस न माने तो भगवान को बुला लो, आ जाएंगे। आप अंदर से इसके लिए करो। भगवान को कहते हैं मुझे राख लो, मुझे बचा लो। हनुमान जी कहते हैं त्राही मां, त्राही मां। भगवान ने प्रशंसा कर दी कि तू ना होता तो ये काम होने वाला नहीं। चरण में गिर पड़ा, मेरी रक्षा करो। किससे रक्षा करो? ये मान का तो वैसे ही मैं भोगी, तुम और देके वैसे ही नीम फिर गिलो चढ़ी, वैसे ही तुम और हमें फुला रहे हो गुब्बारे को। बाल जुआनी और बिरध, बिरध पुनि, 3 अवस्था जान, कह नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। बचपन कितना अच्छा था। किसी छोटे बच्चे को देखो कितना मस्त है, कितना प्रसन्न है, छल रहित है। रो है तो रो देगा, भूखा है तो मांग लेगा, लड़ना है तो लड़ जाएगा। निश्चल है पर प्रसन्न है, मस्त है।
लगभग मुक्त है। इतना तुम हो जाओ तो मुक्त। पर कहते क्या हुआ, चला गया वो तो। गुरु महाराज कहते बालापन, जवानी और वृद्ध पुण्य, तीन अवस्था जान। अब तीन अवस्था इन्हीं को कहा या जागर स्वप्न सुसुप्ति को? चलो मैं दोनों ले लेता हूं। बालकपन कितना अच्छा था, पर कहते बेकार गया। आप तो चला गया, हमें क्या दे गया? हम तो फिर वैसे की वैसे। जवानी में क्या, बचपन जगह बहुत अच्छा है। जरा जवानी की महिमा देखो, जब ब्याह करके निकलते हैं, रास्ते में छेड़ते हैं, पीते खाते हैं, बाबाओं को कुत्ता बिल्ली समझते हैं, हाँ, मंदिरों को पाखंड समझते हैं। क्या जवानी है, क्या प्यार है, क्या देखो अखबार भरे हैं जवानों से, चूमना चाटना मिलना गले, क्या एक जवानी का आनंद है। पर गुरु महाराज कहते हैं वो भी गई, व्यर्थ गई, कुछ दे न गई। देने का आश्वासन, देने का सपना, मिलने का ख्याल, बाकी कुछ भी तो न बचा। कहते बुढ़ापा वैसे तो खराब है, पर बहुत अच्छा है। ये वृद्धावस्था भी आई, अब ये दे सकती है, दे सकती है, पर ये भी नहीं कहीं ये बचपन की याद करो, जवानी की याद करो, छाती ठोकते रहो, रोते रहो। समय का सदुपयोग न करो। बुढ़ापे का उपयोग कर सकते थे बुद्धू, पर बुढ़ापे का सदुपयोग नहीं किया। पहले हम ऐसे थे, पहले हम इतने तगड़े थे, पहले हम इतने पैसे, पहले लड़के हमारे कहे पे चलते थे, तब डूब मर, और क्या करेंगे। इस बुढ़ापे को रोके बिताता है। इस बुढ़ापे का उपयोग हमारे भारत ने कहा था, पहले ब्रह्मचारी रहे, फिर गृहस्थ पर, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास ले ले। बुढ़ापा रोने के लिए नहीं है, परमात्मा में स्थित होने के लिए। ये हिंदू की वर्ण व्यवस्था है, ये हिंदू की आश्रम व्यवस्था है कि पहले ब्रह्मचारी रहो, फिर थोड़ा दिन गृहस्थ रहो, फिर घर में रह के थोड़ा साधु रहो, फिर घर के बच्चे तुम्हें कोसे, तुम बच्चों को कोसो, तुम निकल पड़ो तो रोटी खाओ, भगवान का भजन करो, जाने के पहले मुक्त हो जाओ। तो कहते तीनों बेकार गई। आपके भारत में बचपन बहुत अच्छा, पर चला जाता है। जवानी बहुत अच्छी, विदेशों के तुमसे भी अच्छी, पर रहती नहीं। अब बुढ़ापा बहुत बुरा, बहुत अच्छा, पर अच्छा कौन, नहीं तो वो भी चला जाएगा। ये कहने से क्या होगा, कहने सब बेकार, बिना का नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। परमात्मा को नहीं पाया तो जवानी बेकार गई, बचपन बेकार गया, बुढ़ापा भी वैसे चला जाने लायक है, काटने लगता है। कई लोग मेरे से आशीर्वाद मांगते हैं, स्वामी जी आशीर्वाद दो, जल्दी शरीर छूट जाए। हमने कहा इतना बुरा काम मेरे से करवाओगे? कहते नहीं, बस अब यहाँ रहा नहीं जाता, अब जिया नहीं जाता, कुछ तो आप करो। हमने कहा आप क्या करें, फांसी में लटका दे। नहीं बुलाता वो मैं क्या करूं, नहीं तो जाओ कूद मरो जाके। मेरे से क्यों कहलवाते हो? नहीं मेरे पे केस बनेगा। प्रेरणा देने वाला अपने आप मर जाओ ना। बुढ़ापे का सदुपयोग नहीं किया, रो रो के बिताया। निर्धनता का कोढ़ी है, भिखारी बन गया, साधु नहीं बना। देखो ना, यहां पर भी काफी है, साधु नहीं बनते। बन सकते थे, निर्धनता कल्याण का रास्ता बन सकती थी। घर का अपमान, तुलसीदास का अपमान साधना बन गया, तुम्हारा क्यों नहीं बन सकता? बच्चे नहीं मानते, मुक्त हो सकते थे।
बच्चे नहीं प्यार करते, मुक्ति का रास्ता खुला था पर तुमने बंद कर दिया। उन्हीं को कोड़ते रहे, पड़ोसी को बताते रहे, जो संबंध अच्छे थे वो भी खराब हो गए। ये है जिंदगी, ये जीना है तो अकल, जीने की कला सीखो, जिंदगी का रहस्य समझो। यहाँ कुछ मिलना नहीं, मिलना है तो सिर्फ एक प्रभु और कुछ नहीं। पर फिर भी समझ में नहीं आएगा। कर्णो हुतो सो ना कियो, तीनों में, चलो 3 में और गिना। जागृत में जो करना नहीं किया, स्वप्न में, सुसुप्ति में तो तुम्हारा बस ही कुछ नहीं। सुसुप्ति बहुत अच्छी, बचपन नहीं, सुसुप्ति से अच्छा तो कोई है ही नहीं, पर बेकार चली जाती है क्योंकि वहां जानने का मौका नहीं। स्वप्न देखो, तुम्हें ईश्वर थे, सारी दुनिया खड़ी कर ली थी सब, पर वो भी बेकार। जागृत भी पाया है, खो के चले जाओगे। तीनों अवस्थाएं बेकार चली जाएंगी, नहीं जाएंगी ना आपकी। इसलिए तुरीय को पालो, सत्य को पालो। कर्णो हो तो सो ना कियो, पर्यो लोभ के फंद। नानक समियो रमी रहो, अब क्यों रोवत अन्न। जो अंत में रोते हैं, जो भी रोते हैं, उनका सबका जिक्र है कि कहीं ना कहीं तुमने अवसर का सदुपयोग नहीं किया, अवसर बेकार चला गया, जो करना था नहीं किया। अब क्यों रोता है? अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया खेत। तो मौका अच्छा है, मन माया में रमी रहो, निकसत नाहिन मीत। मन माया में फंस गया, गुरु महाराज, मीत निकलता नहीं, माया से नहीं निकलता। कई तो निकालने में लगे नहीं, माया में और फंसने में। और आपने नहीं देखा, हम जानवर रखते रहे, हमारे भैंसें थी, बैल थे, गाय थी। एक बार एक भैंस कीचड़ में चली गई और जो जो निकलने की कोशिश करे और धंसती जाए। तो ये मन माया में फंस गया है, निकलता नहीं। कैसे नहीं निकलता? नानक मूरत चित्र ज्यों, जैसे दीवार में कोई चित्र बना दो, निकाल दो, दीवार का चित्र निकाल भी दो, दीवार में प्रतिमा बना दो, डिजाइन निकालोगे, निकसत नाही मीत। नानक मूरत चित्र ज्यों, छाड़त नाहिन भीत। दीवार को नहीं छूती। ऐसे ही एक दाग 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 कभी हुए, शायर एक जगह बैठे, कहे नहीं नहीं नहीं, यहां नहीं, यहां बैठो। जैसे मिनिस्टर बिठाए जाते हैं चुनाव में, दाग होता तो कहता नहीं, मुझे नहीं बनना, जहां से हटाए जाना है मैं बैठूं क्यों। तो उनका दाग उपाधि थी। दाग माने चिन्ह, निशान। ये एक कहावत भी है कि तू बैठ नक्शे पा की तरह, तू जमीन में पैर के निशान की तरह बैठ, तू बैठ नक्शे पा की तरफ, पैर के निशान की तरह बैठ कि कोई मिटा तो सके पर उठा ना सके। तो यहां उल्टा है। हमारा मन तो दाग क्या कहते हैं, कहीं यहां नहीं, यहां बैठो, कहीं हजरते दाग,
हजरते दाग, जहां बैठ गए बैठ गए। दाग एक जगह का हटकर दूसरी जगह, कपड़े का कोई दाग यहां से हटा के यहां ले जाओ। हजरते दाग, जहां बैठ गए बैठ गए। ये तुम्हारा मन भी हजरते दाग है और नक्शे पा की तरह है कि मिट तो सकता है पर हट नहीं सकता। इसलिए मन को अमन कर दो, मन को मिटा दो। एक बार यदि लग जाए तो फिर काम बन जाए। नर चाहत कुछ और है कि और है भाई। मनुष्य जुगाड़ बिठाता रहता है धनी बनने का, बड़ा बनने का, बनाता है जुगाड़। हरियाणा में एक जुगाड़ गाड़ी है, जोड़ गांठ के बनाई। हमारा मन भी जुगाड़ लगाता रहता है, पर मन चाहत कुछ और है कि और है भाई। चितवत रहो ठगौर, नानक फांसी गल पड़ी। हम दूसरे के ठगने की जुगाड़ लगाते रहे और इसी में टाइम बीत गया, गले में फांसी पड़ गई, मरने का टाइम आ गया या उल्टा होने का टाइम आ गया। हमेशा जुगाड़ अच्छा लगाया, सुखी का, सफलता का, बड़े बनने का, पर और का और हो गया। बहुत लोगों के साथ होता है और का और आखिर वाला तो होता ही होता है। जिंदगी में भी होता है, अमीर गरीब हो जाता है। बड़ा बनने के, सुखी बनने के लालच में जेल चला जाता है। जेल में गए हैं ना लोग, वो क्यों गए हैं? लाभ के लिए गए थे, लाभ की कोशिश की थी, चले कहां गए ये देख लो। चलो तुम जेल तो नहीं जाओगे, लेकिन जाओगे कहीं का कहीं और की और हो जाएगी। जो होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, वो उन्हीं का होगा जो समय के पहले चेत जाते हैं। मन माया में रम रहे हो, निकसत नाइन मीत, नानक दुर्मत चित्र जो छाणत नाइन बीत। नर चाहत कुछ और है कि और भाई। चितवत रहो ठगौर, नानक फांसी गल पड़ी। जतन बहुत सुख के क्यों। क्या मनोवैज्ञानिक, क्या गहरी सोच है। जतन सदा, जतन बहुत बहुत यत्न किया। आपने तो नहीं किया सुखी होने के लिए? अच्छा, सुबह से शाम तक यत्न क्या किया है? गंगा क्यों नहाई है? तीरथ क्यों गए हो? गुरु क्यों बनाया है? एक ही काम है। हाँ, एक ही। जतन बहुत सुख के कियो, पर दुख को कियो न कोई। सबके लिए कह दिया गुरु महाराज ने, कोई स्पेशल आदमी को नहीं चुना। कुछ तो होते हैं गुरुमुख जिनको गुरु चुनते हैं, पर ये कॉमन बात भी बता दी। चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता, चोर हो चाहे साधु, सबने यत्न सुख के लिए किया है, दुख के लिए किसी ने नहीं किया। पर हुआ क्या? कहो नानक सुन रे मना, हरि भावे सो। अब ये जरा भक्ति की बात है। मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर है। कभी कभी तुम सोचते नहीं अच्छा हो जाता है, कभी कभी सोचो कुछ होता कुछ है। क्यों हो जाता है? गुरु महाराज का इशारा है, हरि भावे सो हो। वो जो चाहता है और वो तुम्हारा भला ही चाहता है। दुख दे के भी, नरक में डाल के भी, बीमार करके भी, हाँ, पुत्रों को तुम्हारे खिलाफ करके भी तुम्हारा भला चाहता है। वो बुरा तो कभी, बोलो, चाह नहीं सकता। बुरा तो कभी चाह नहीं सकता, पर तुम्हारे साथ करता ऐसे है कि तुम्हें बुरा लगेगा।
तो तुम सावधान रहो। वो जो चाहता है हो रहा है, वो चाहता है हो रहा है, और तुम्हारे बोलो भले के लिए हो रहा है। बस दो चीजें याद रखो। तुम तो माता पिता के भी नहीं समझे कि मेरा भला चाहते हैं, तुमने गुरु को भी नहीं समझा कि भला चाहते हैं। माता पिता की डांट भले के लिए तुमने अच्छी नहीं मानी, गुरु की बात भी तुमने कभी कभी अच्छी जमती नहीं। अपना दिमाग काम करता है, गुरु की सलाह नहीं। तो क्या होगा? कभी सोचो, जो परमात्मा चाहता है वही होता है। तो हिम्मत करो और उसकी इस कृपा को देखो कि जरूर कोई भला चाहता है। यदि माँ ने जगाया है तो कोई प्रयोजन है, यदि माँ ने थप्पड़ मारा है तो कोई प्रयोजन है। यदि परमात्मा ने तुम्हारे साथ कुछ किया है तो तुम्हारा भला चाहता है, तारना चाहता है, कल्याण चाहता है। यहां तक बार बार जो शरीर दिया है वो भी तारने के लिए दिया, पर तुम चूकते गए, वो तुम्हारी सहायता करेगा। कभी तो सावधान हो जाओ, जीवन को धन्य करो। जगत भिखारी फिरत है, बस ये कहकर बंद करेंगे। जगत भिखारी। एक भारत में भी कवि हुए, उनकी लाइन है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। ये गुरु महाराज कह रहे हैं जगत भिखारी फिरत है। जगत भिखारी है, फिर रहा है। ये जगत के सब भिखारी हैं, फिर रहे हैं। सबको दाता राम, पर चाहे लोक में मिले, परलोक में मिले, कहीं मिले, देने वाला एक है। देने वाले बहुत नहीं है। चाहे पत्नी दे रही है, पति दे रहा है, बेटा दे रहा है, कोई नौकर दे रहा है, बादल दे रहे, सूर्य दे रहा, चांद दे रहा, तुम्हें बहुत दिखाई देते हैं, पर दाता एक। देने वालों को देने के लिए ताकत देने वाला, देने का सलीका देने वाला, और दुख देने वाला भी वही है। इसमें लिखा नहीं है, वो देता है। क्यों देता है? सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। इसलिए जगत भिखारी है, राम देने वाले। कहो नानक मन सिमरते ही पूर्ण हो में काम। तू उसका सुमिरन कर, तेरा काम पूरा हो जाए। जिनका भी हुआ है, जिन्होंने सुमिरन किया होगा, पूरा हो गया हो। जिनका पूरा हो गया हो, तृप्त हो, संतुष्ट हो, सफल हो, समझो भगवान का सुमिरन किया है। असंतुष्ट हो, समझो अभी चूक है कहीं ना कहीं, अभी वो नहीं मिला, उसका सुमिरन सही नहीं बना, उससे तुम्हारा अभेद नहीं हुआ, उसको तुमने पाया नहीं। सुमिरन भी तुम्हारा बचकाना है, सच्चा नहीं है। अब हम बता दें आखिरी अपनी बात, हम भी भूल जाते हैं, पर रास्ता नहीं बदलते। अब ये नहीं है कि ये रास्ता है ना, रास्ता वही है। कभी कभी यदि कुछ आ जाता है, दुख, चिंता, कामना, मान, तो हमें पता है कि हम भूल गए। क्या भूले? प्रभु को, अपने स्वरूप को, चैतन्य को भूले, तो समस्या आ गई। तब रास्ता बदले कि सुमिरन बढ़ावे? हाँ, मान लो असफल भी हुए तो रास्ता गलत होने से। मान लो हमें दुख आ गया, तब छोड़ दें ब्रह्म को? नहीं, हमें पता है कि ब्रह्म को भूले, सच्चाई को भूले, इसीलिए दुख आ गया। और दुख आवे, याद करें तो चला जाएगा, और सुख भी याद न करें ना तो सुख चला जाएगा, रुला के चला जाएगा। इसलिए रास्ता हमारा सही है, उसी रास्ते पर चल रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं। कभी भूल जाते हैं तो फिर याद करते हैं। इसलिए सुमिरो, सुमिरी सुमेरी सुख पाओ। निस्दिन सुमिरो।
जब जब दुख आवे तब तक सुमिरो, यहां तक जब सुख आवे तब भी सुमिरो। देखो ध्यान रखना, निस्दिन का अर्थ में यहां क्या करना चाहता हूं, आखिरी बात, क्यों सुख आवे तब भी सुमिरो, क्योंकि ये रहेगा नहीं, समय बर्बाद कर रहे हो। सुख का नहीं, उसका सुमिरन करो जिससे सुख का बंधन कट जाए। और दुख में तो करो ही, दुख में तो सुमिरन करो ही, पर तुम दुख में उसका सुमिरन नहीं करते। दुख दूर करो ये कहते हो, ये ठीक करो कहते हो, सुमिरन से सुख मिलेगा ये समझते ही नहीं हो। सुमिरन का सुख लो, दुख से मुक्त हो जाओगे। सुमिरन का सुख लो तो सुख से मुक्त हो जाओगे। सुना है ना सुख से मुक्ति, जाग जाओ तो राजा बने हो तो उससे मुक्त हो जाओगे, और लुट गए हो नींद खुल जाए तो उससे मुक्त हो जाओगे। जागना माने मुक्त होना। सुमिरन मुक्ति देता है, किससे, कहीं सबसे, सुख से भी दुख से भी, लाभ से भी हानि से भी, जय से भी पराजय से भी। हाँ, जन्म से मृत्यु से, संयोग से वियोग से, सुमिरन सबसे मुक्त करता है। संयोग के लाभ में, वियोग के दुख में अज्ञानी फंसा है, ज्ञानी दोनों से मुक्त होता है। इसलिए हर समय भगवान का सुमिरन करो। बाकी चर्चा फिर करेंगे। एक आध बार टिक जाए तो भाग्यशाली हो, उसी से पार हो जाओगे।